हरे कृष्णा। तो आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है हमारे भक्तावली में, जिसमें हम अलग अलग भक्तों की चर्चा कर रहे हैं और विशेष करके हमने चर्चा प्रारंभ करी हमारे षड गोस्वामियों के बारे में। और आज हम एक ऐसे गोस्वामी के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो वैराग्य के स्वरूप है और उनका नाम है रघुनाथ दास गोस्वामी। जी हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने अपने अलग अलग भक्तों के द्वारा अलग अलग जो गुण है भक्तों के वो प्रकाशित किए और रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा प्रकाशित किया उनका वैराग्य। ऐसा वैराग्य था कि एक बार सर्दी के वक्त वो कांप रहे थे तो जगन्नाथ जी ने अपना कंबल उनको दे दिया। इतना ही नहीं, एक बार वो बीमार हो गए तो किसी प्रकार से वो जा पाए अपनी शौच क्रिया करने के लिए, वहां पे जगन्नाथ जी ने स्वयं उनका स्नान कराया। ऐसे थे रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी का जन्म सप्तग्राम में हुआ। इनके पिताजी का नाम था गोवर्धन मजूमदार और ये गोवर्धन मजूमदार बहुत बड़े जमींदार थे। ऐसा बताते कि उस समय में ये जो गोवर्धन मजूमदार थे ये नवाब के लिए टैक्स कलेक्ट करते थे। 20 लाख सोने के सिक्के कलेक्ट करते थे, उसमें से 12 लाख जो थे अपने पास रख लेते थे। तो इतना धन था इनके पास रघुनाथ दास गोस्वामी, परंतु उस धन से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं थे। एक बार उन्होंने उनके दर्शन हुए हरिदास ठाकुर को। एक बार उन्हें दर्शन हुए हरिदास ठाकुर के और हरिदास ठाकुर का वैराग्य देख के, उनका भगवान के नाम में रुचि देख के रघुनाथ दास गोस्वामी को लगा कि मेरे को भी ऐसा ही वैरागी बनना है। और उनका बस मन हो गया कि मेरे को ऐसा ही वैरागी बनना है और अपना जीवन पूरा का पूरा चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगाना है। तो बाद में एक खबर आई कि कैसे चैतन्य महाप्रभु यहीं पर ही पास में शांतिपुर आए हैं। और शांतिपुर में जब चैतन्य महाप्रभु आए अपना संन्यास लेकर, तो वहां पे गए ये रघुनाथ दास गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु का 7 दिन तक उन्होंने संग किया। जी हाँ, 7 दिन तक संग किया। ऐसा बताते हैं कि सारे 6 गोस्वामियों में से जो सबसे पहले गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिले थे वो रघुनाथ दास गोस्वामी थे और वहां पे वो रहने लगे। जब वापस लौट के आए तो उनके माता पिता को लगा कि लगता है ये वैरागी बन जाएगा, इससे पहले कि ये वैरागी बने हम इसका विवाह करा देते। तो उन्होंने अप्सरा जैसी सुंदर स्त्री से उनका विवाह कराया। देखिए, उनके पास भौतिक जगत का सब कुछ था, इतना धन था, सुंदर उनके पास पत्नी थी, परंतु उनका हृदय जो था वो भगवान के चरणों में लगा हुआ था। तो ऐसे ही वो अभी सोच रहे थे क्या करे। तो उनको चैतन्य महाप्रभु ने एक आदेश दिया था शांतिपुर में, और वो आदेश ये था कि आप अभी मेरे पास मत आइए वैरागी बनकर, नहीं तो उसको मरकट वैराग्य बोला जाएगा। मरकट वैराग्य मतलब बंदर के जैसा वैराग्य। बाहर से बंदर कोई कपड़े नहीं पहनता है, परंतु इतने सारे बंदरियों के साथ उसके संबंध रहते। तो ऐसा नहीं होना है कि हमको सिर्फ बाहर से हमने वस्त्र पहन लिया एक वैरागी के, परंतु हृदय में हमारे अंदर भोग करने की इच्छा। तो इसलिए वहां पे रघुनाथ दास गोस्वामी रुके घर में और उनका विवाह भी हो गया। परंतु बार बार वो कोशिश कर रहे थे कि अब मैं चैतन्य महाप्रभु की शरण में जाता। तो उन्होंने भागने की कोशिश करी घर से, लेकिन उनके पिताजी अपने, क्योंकि इतने बड़े जमींदार थे, उनको बार बार पकड़ के ले आते थे। इतना ही नहीं, उनके घर में उन्होंने पहरेदार लगा दिए थे, सैनिक, जो उनको भागने नहीं देते थे। तो ऐसा जब वो बार बार भाग रहे थे, उनकी माँ ने एक बार उनके पिता से बोला कि क्यों ना इनको जंजीर से बांध देते। पिता ने बोला, अरे इतनी सुंदर स्त्री इनको नहीं बांध पा रही है, जंजीर कैसे इनको रोक पाएगी। तो ऐसा कर कर रघुनाथ दास गोस्वामी के अंदर बहुत इच्छा थी चैतन्य महाप्रभु की शरण लेने की, परंतु ले ही नहीं पा रहे थे। तो एक बार उनको पता चला कि नित्यानंद प्रभु यहाँ पास ही में राघव पंडित के घर आए हैं, और राघव पंडित के घर वहां चैतन्य नित्यानंद प्रभु आए हैं। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी गए नित्यानंद प्रभु से मिलने के लिए, और दूर से उन्होंने नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया। नित्यानंद प्रभु ने तुरंत दूर से देख के बोला, ए तुम चोर हो, दूर से प्रणाम कर रहे हो, छुप के प्रणाम कर रहे हो। छुप के कौन प्रणाम करता है? जो चोर होता है। और इसके लिए तुमको सजा दे मिलेगी, और सजा ये है कि सारे वैष्णवों को तुमको भोजन कराना पड़ेगा दही और चीड़ा का। तो उस समय उन्होंने पानी हाटी में सारे वैष्णव को दही चीड़ा खिलाया, उसका अलग ही अद्भुत एक वर्णन है। और सारे वैष्णवों ने उनको कृपा दी, नित्यानंद प्रभु ने उनको कृपा दी, और वहां पर स्वयं साक्षात चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, जिन्होंने वो दही चीड़ा खाया और उनको कृपा दी। और उस कृपा को प्राप्त कर कर रघुनाथ दास गोस्वामी घर से भाग पाए। भाग पाए मतलब चैतन्य महाप्रभु की शरण ले पाए, है ना। और कैसे भागे, तो वर्णन आता है कि उनके जो एक गुरु थे यदुनंदन आचार्य, उनको अपने घर में विग्रह की सेवा, जो उनका एक पुजारी करता था, वो किसी कारणवश बाहर गया था।
तो उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को बुलाया। रघुनाथ दास गोस्वामी आए और मौका देखकर जब सैनिक इधर उधर थे वहां से भाग गए और भागते ही चैतन्य महाप्रभु के पास आ गए जगन्नाथपुरी में। जी हाँ, जब वो जगन्नाथपुरी में आए तो जगन्नाथपुरी में रहने लगे वो, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने उनके सर्वेंट थे गोविंद, उनको बोलते थे कि जाओ और रघुनाथ दास गोस्वामी को जगन्नाथ जी का प्रसाद दो। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथ जी का प्रसाद देते थे, परंतु कुछ समय बाद उन्होंने वो प्रसाद देना बंद कर दिया। चैतन्य महाप्रभु ने बोला, गोविंद क्या हो गया, रघुनाथ दास गोस्वामी प्रसाद नहीं ले रहे? तो बोला, महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी ने सोचा कि उनको जगन्नाथ जी का प्रसाद हम दे रहे हैं तो वो सोचे कि वो उसके काबिल नहीं है, उनकी योग्यता नहीं है, तो उन्होंने सोचा जो भी थोड़ा बहुत कुछ मिल जाएगा उसी से काम चलाएंगे। तो अभी सिंह द्वार पे, जो जगन्नाथ मंदिर के 4 द्वार है उसमें से एक द्वार का नाम है सिंह द्वार, वहां पे बैठ के वो भिक्षा मांगते प्रसाद की। चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए क्योंकि उनका वैराग्य बढ़ रहा है। फिर कुछ समय बाद चैतन्य महाप्रभु ने अपने सर्वेंट गोविंद से पूछा, अरे गोविंद, ये सिंह द्वार पे रघुनाथ दास गोस्वामी नहीं दिख रहे, कहाँ गए? तो बोला, महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी सोचने थे कि सिंह द्वार पे प्रसाद क्यों मांगना है, तो यहाँ पे खड़े होके ऐसे देखते रहो कि कौन देगा, ऐसे लालच वाली नजरों से। तो अब वो क्या करते हैं, अब जब सारा प्रसाद दिन भर में वितरित हो जाता है और रात में वो लोग गायों के लिए बचा कुचा प्रसाद जहाँ पे रख देते हैं, उस स्थान पे प्रसाद को लेके वो खाते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत अच्छा किया इन्होंने, क्योंकि ऐसे प्रसाद की अपेक्षा करना भीख में वो वैश्यावृत्ति है। जैसे वैश्या सोचती रहती है अब ये आएगा, ये मेरा कस्टमर बनेगा, ये मेरा कस्टमर बनेगा। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद उन्हें पूछा, अरे गोविंद अभी क्या खा रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी? तो उन्होंने बताया कि महाप्रभु अभी रघुनाथ दास गोस्वामी जो हैं वो गायों का भी जो भोजन है वो नहीं खाते हैं, वो पहले गायों को खाने देते हैं, क्योंकि उनका मन में ये भाव है कि ये जो भोजन यहाँ रखा गया है इसके ऊपर सबसे पहला अधिकार गायों का है, ये प्रसाद के ऊपर मेरा नहीं है। तो गाय खा के जो अपने मुंह से झूठा करके छोड़ के जाती हैं उसको उठाते हैं, उस चावल को, और धोकर उसको खाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु एक दिन वहां पहुंच गए और जब रघुनाथ दास को समय चावल को धो के साफ करके खाने वाले थे, चैतन्य महाप्रभु गए और भोजन उठा के खा लिया प्रसाद, और बोला, रघुनाथ तुम यहाँ पे फीस्ट खा रहे हो, मेरे को पता नहीं था। बोला, फीस्ट महाप्रभु, ये कोई फीस्ट नहीं है। बोला, अरे नहीं, ये इतना विशेष प्रसाद तुमको यहाँ प्राप्त हो रहा है। और चैतन्य महाप्रभु उनके वैराग्य को देख के बहुत प्रसन्न हो। देखिए ये वैराग्य था किसका? रघुनाथ दास गोस्वामी का। फिर भी वो एक बार गए स्वरूप दामोदर जी के पास और उनको बोला कि कृपया करके आप मेरे को बताइए कि कैसे एक वैराग्य को अपना जीवन जीना चाहिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने उनको स्वरूप दामोदर के अंडर सेवा करने के लिए दिया था, इसलिए उनका नाम था स्वरूपेरा रघु, वो रघु जो स्वरूप के हैं, स्वरूप दामोदर गोस्वामी के। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने सोचा कि अरे मेरे से क्यों आदेश मांग रहे, तो उन्हें चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि आप बताइए क्या एक वैरागी के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने 7 आदेश दिए उनको। सबसे पहला उनको आदेश दिया कि किसी वैरागी को कोई ग्राम्य कथा यानी कि कोई ये दुनियादारी का जो प्रजल्प है वो नहीं करनी चाहिए, और ना ही दूसरा आदेश दिया कि ना ही वो प्रजल्पा सुननी चाहिए। तीसरा आदेश दिया कि बहुत ज्यादा जो एकदम रिच फूड होता है, ऑपुलेंट खाना, बहुत घी वी में पूरी पूरी तली हुई, ये सब कुछ नहीं खाना चाहिए। 14 आदेश दिया कि उसके वस्त्र एकदम सरल रहने चाहिए, बहुत ही ज्यादा तड़क भड़क वाले चमकीले वस्त्रों को नहीं पहनना चाहिए। फिर अगला आदेश दिया कि कैसे उनको सबको आदर सत्कार देना चाहिए। छठा आदेश दिया उनको हमेशा भगवान का नाम करते रहना चाहिए। और आखिरी आदेश दिया कि उनको मन में राधा कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। यह आदेश प्राप्त करके रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने बोला, अब आप जाइए वृंदावन में। और जाने से पहले चैतन्य महाप्रभु उनको एक गोवर्धन शिला भेंट में दी और एक लकड़ी का एक तरीके से स्थान दिया जिसके ऊपर एक कपड़ा रखा था, और उस कपड़े के ऊपर गोवर्धन शिला को रख सकते हैं। और ये आदेश देके चैतन्य महाप्रभु ने उनको भेजा वृंदावन। जब वो वृंदावन में आए तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने सोचा क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने मेरे को गोवर्धन शिला भेंट में दी है, इसका मतलब चैतन्य महाप्रभु ने मेरे को गोवर्धन के समक्ष स्थान दिया है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने गोवर्धन दशकम नामक एक प्रार्थना लिखी जिसमें बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, निज निकट निवासम देहि गोवर्धनत्वम, हे गोवर्धन मेरे को अपने निकट स्थान दीजिए। क्यों निकट स्थान दीजिए? क्योंकि उनका ऐसा भाव था कि राधा कुंड जो है वो राधा और कृष्ण की सेवा की स्थली है ना, और वहां पे सेवा होती रहती है, उन लोगों की लीलाएं होती रहती हैं। तो सेवक कहाँ खड़ा रहता है? सेवक बाहर खड़ा रहता है। अब देखेंगे जो
कोई भी मिनिस्टर है या कोई भी बड़े ऑफिस में कोई सेठ जी है, तो वो क्या, उनका एक ऑफिस रहता है और सेक्रेटरी ऑफिस के बाहर, है ना, सर्वेंट बाहर एक घंटी बजा दे तुरंत अंदर आ जाते हैं। तो उनका ऐसी भाव है कि मैं गोवर्धन में रहूंगा, जैसे ही राधा कृष्ण मेरे को बुलाएंगे राधा कुंड में, मैं वहां पे तुरंत जाके सेवा करने लग जाऊंगा। खैर वो आए गोवर्धन में और वहां पे रहने लगे और उनको लगा कि मेरे जीवन का क्या उपयोग है, कुछ सेवा नहीं कर पा रहा। तो गोवर्धन से कूद के छलांग लगाने वाले थे, उसी समय रूप और सनातन को पता चला। उन्होंने कहा, अरे रुक जाओ, अपने प्राण त्यागने की आवश्यकता नहीं है। आप चैतन्य महाप्रभु के साथ 16 वर्ष तक रहे हैं और आपको चैतन्य महाप्रभु की इतनी सारी लीलाओं के बारे में पता है, स्वरूप दामोदर से भी सुना है, तो आप कृपा करके ये सारी लीलाओं को यहाँ बाकी वैष्णवों को बताइए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने सोचा ये बहुत अच्छी सेवा है, और राधा कुंड के पास वो सारी लीलाओं को बताते थे। और इन्हीं लीलाओं को जब वो बताते थे तो एक भक्त जो वहां बैठ के सुनते थे, उनका नाम था कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जिन्होंने उन लीलाओं को पूरा कंपाइल किया और लिखी चैतन्य चरितामृत। जी हाँ, रघुनाथ दास गोस्वामी जब राधा कुंड श्याम कुंड के पास बैठे तो छोटे छोटे वो गड्ढे थे, परंतु उन्होंने ही वो राधा कुंड और श्याम कुंड जो था उसको और कंस्ट्रक्ट करा, रिकंस्ट्रक्ट किया, उसको प्रॉपर घाट में बनाया। जब वो घाट में बना रहे थे तो ऐसा वर्णन आता है कि श्याम कुंड को जब ऐसा बड़ा खोद रहे थे चकोर में, तो वहां पे उनके स्वप्न में पांडव लोग प्रकट हुए और उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे 5 वृक्षों के रूप में यहाँ श्याम कुंड के पास हैं, तो कृपया करके हमको मत काटिए। तो इसलिए आज आप देखेंगे तो श्याम कुंड एकदम चकोर नहीं है, उसका शेप थोड़ा अलग है, क्योंकि वहां पे 5 पांडव लोग वृक्षों के रूप में थे। तो ऐसा करके रघुनाथ दास गोस्वामी ने वहां पे रहते हुए अनेकों अनेकों ग्रंथों की रचना करी, जैसे दान केली चिंतामणि, विलाप कुसुमांजलि, मना शिक्षा, ऐसे बहुत ही विशेष ग्रंथ रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे प्रयोजन आचार्य माना जाते हैं। और फिर सन 1586 में राधा कुंड के पास उन्होंने अपना देह त्याग दिया, जहां पे उनकी आपको समाधि भी मिलेगी। देखिए उनकी वहां पे भजन कुटीर भी है। भजन कुटीर उन्होंने कैसे बनाई, तो ऐसे करके एक बार भजन कर रहे थे और वहां पे साइड में शेर आ गया पानी पीने के लिए। कृष्ण ने सोचा, अरे ये शेर आ गया है और यहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी भजन कर रहे हैं, अपने आप को कुछ बचा नहीं, तो कृष्ण वहां प्रकट हो गए छड़ी लेके शेर को भगाने के लिए। ये दृश्य देखा हमारे सनातन गोस्वामी ने और उन्हें बोला कि अरे रघुनाथ दास गोस्वामी, ये देखो तो हम कृष्ण की सेवा करते हैं, कृष्ण से सेवा लेनी नहीं चाहिए, कृष्ण तुमको बचाने के लिए आ रहे, एक कुटीर बना लो। हम ठीक है बना लेंगे, परंतु इतना ध्यान नहीं दिया। बाद में ऐसे ही बैठ के एक बार भगवान का नाम ले रहे थे तो राधा रानी ने देखा बहुत सूरज का ताप पड़ रहा है, तो उन्होंने अपने आंचल से उनको छाया दे दी। ये वापस देख लिया सनातन गोस्वामी ने, उनको वापस बोला आप तो तुमको तुरंत बनानी पड़ेगी कुटीर। तो वैसे करके उन्होंने भजन कुटीर बनाई, है ना। पूरे तरीके से भगवान की लीलाओं में खोए रहते थे। और ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी का हम लोगों को भी श्रवण करते रहना चाहिए, स्मरण करते रहना चाहिए, और उनका जो वैराग्य था उससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि कैसे हमको इस भौतिक जगत की चीजों से जो आसक्ति है उसको छुड़वाना है और भगवान के प्रति हमारी आसक्ति को बहुत ही प्रगाढ़ करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।